हाँ तो बच्चों, आज एक टॉपिक आपको शुरू करने जा रहे हैं, डिग्री। अभी डिग्री कहां से आया है आपको बता दे हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, दुनिया में आप जितना शब्द बोलते या लिखते हैं वो शब्द 8 प्रकार का होता है और उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 जो प्रकार है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये एक दिन में नहीं आया है। कोई वैज्ञानिक खोज नहीं है कि कोई आया नाउन खोज दिया। इसको एक शब्द आता है इंग्लिश में, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है क्रमिक विकास। एक अंग्रेजी में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे आपका आवश्यकता पड़ा वैसे आपका आविष्कार हुआ और सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कि नाउन, आप नाउन का डिफिनेशन क्या शॉर्ट में दे सकते हैं कि ऑल नेम्स आर नाउन। दुनिया में जितना नाम है वो सब नाउन है। अगर नाउन नहीं होता तो क्या होता? अगर नाउन नहीं होता, दुनिया में किसी चीज का कुछ नाम नहीं होता कि ये पंखा है, ये घड़ी है, ये इमलाल है, आप राम है, सीता है, कुछ भी, कुछ किसी का नाम नहीं होता। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता? मान लीजिए आपके पास नाउन है लेकिन प्रोनाउन नहीं है, उस परिस्थिति में क्या होता? आप सिर्फ नाउन का यूज करते। जैसे मान लीजिए आपको गाय पर निबंध लिखना होता तो आप लिखते गाय एक चौपाया जानवर है, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, इस टाइप के। गाय के 2 पूंछ होते हैं, ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब बार बार आप गाय शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज कैसे कहते हैं आप? गाय एक चौपाया जानवर है, वह घास खाती है, उसके 4 पैर होते हैं, उसकी एक पूंछ होती है, वह दूध देती है। वह उसका उसकी शब्द किसके लिए आ रहा है? गाय के लिए। अगर वर्ब, अब आता है वर्ब क्रिया। आप किसी से पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं? पूछो नहीं कर रहे। पूछो कैसे नहीं कर रहे? आप जिंदा है, वो वर्ब है। आप सांस ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इतना वर्ब है। अगर वर्ब किसके साथ है? जो आदमी मर गया उसी के साथ कोई वर्ब नहीं होता है। चौथा आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषण। द क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। अब आइए, अगर विशेषण नहीं होता तो क्या होता? किसी चीज का कोई खूबी नहीं होता। आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं, आप बोल देते कि मेरे लिए एक शर्ट पैंट लेते आना। अब कैसा है, क्या है? का शर्ट है, पैंट है। शादी ब्याह में अगर लड़का लड़की देखना होता तो आप क्या कहते हैं कि भाई लड़की है, लड़का है, अब क्या हो गया? लेकिन ऐसा नहीं होता। आप उसकी विशेषता बताते हैं। जब भी आप मान लीजिए अगुआ आता है तो लड़का चाहे लड़की की विशेषता बताता है। क्या बताता है? लड़का बीटेक किया है, बहुत सुंदर है, लंबा है, एकदम कहिए मत, बहुत अच्छा परिवार का लड़का है, ये उसकी विशेषता बताता है। लड़की के बारे में आप बताते हैं, अरे क्या कह रहे भैया, लड़की तो एकदम दूध जैसी सुंदर है, एकदम कहिए खूब सुंदर है, एकदम लंबी है, इसे उसे आप ये विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताने में भी एक बात होता है। क्या होता है? उसी विशेषता को, उसी एडजेक्टिव को हम 3 तरीका से बताते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए आपके घर आपके भैया चाहे किसी के शादी के लिए 3 गो फोटो आया है, मान लीजिए चाहे 20 गो फोटो आया है, तो आप सब लड़का लड़की से शादी नहीं ना कीजिए, किसी एक से न कीजिएगा। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर आपके भाई चाहे किसी के लिए शादी के लिए 10 गो फोटो आया है, लड़का चाहे लड़की पसंद करने के लिए। आप पूरे परिवार एक साथ बैठ जाते हैं और एक फोटो को देखते हैं, देखिए ना लड़कियां तो ठीक है बुझा रही है, ठीक है, इसको देखिए तो ये वाली जो है उससे ज्यादा अच्छी लग रही है। अब इसको देखिए तो अरे ये तो सबसे अच्छी है, चलिए इसको फाइनल किया जाए। अब यह बात यहीं पर डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये अच्छी है, ये उससे अच्छी है और ये सबसे अच्छी है। बात समझ रहे हैं? ये लंबी है, ये उससे लंबी है, ये सबसे लंबी है। आप दुकानदार के पास जाते हैं, मान लीजिए कोई सामान खरीद, मान लीजिए कलम खरीद रहे हैं, दुकानदार से मांगते हैं कलम, कहते लीजिए 10 रुपया का है, ठीक है, अच्छा है, और थोड़ा बढ़िया दिखाइए, ये लीजिए 20 रुपया का है, ये उससे अच्छा है, रखिए 50 रुपया का है, सबसे अच्छा है, अच्छा है, उससे अच्छा है, सबसे अच्छा है। यही बात आपको हम लिखे हैं, इसको समझ लेना शब्दों में। क्या कहता है? डिग्री का हिंदी होता है अवस्था। इसी एडजेक्टिव से निकाला हुआ ये टॉपिक है, डिग्री। डिग्री का हिंदी क्या हुआ? अवस्था। क्या लिखता है? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसको हिंदी में समझ लीजिए। पॉजिटिव डिग्री का हिंदी होता है पूर्वावस्था, कंपैरेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तरावस्था और सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तमावस्था।
अब तीनों का काम क्या है समझिए इसको। पॉजिटिव डिग्री क्या करता है, कहता है इट डिनोट्स क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, इट डिनोट्स क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और ए थिंग। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति वस्तु के गुण को बतलाता है। राम अच्छा है, श्याम अच्छा है, मोहन अच्छा है, सोहन अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन उससे कहे कि बताइए कि इसमें ज्यादा अच्छा या कम अच्छा कौन है, तो पॉजिटिव डिग्री का ये काम नहीं है। ये काम किसका है, ये काम करेगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, ये काम करेगा आपका कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या कहेगा, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरावस्था। क्या कहता है, इट कंपेयर्स टू पर्सन्स और थिंग्स, यह दो व्यक्तियों और वस्तुओं में तुलना करता है। क्या करता है, कंपेयर करता है कि ज्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। एग्जाम्पल से पकड़ लीजिए, क्या कहता है, राम इज टॉलर देन श्याम, राम श्याम से अधिक लंबा है। सीता इज रिचर देन गीता, सीता गीता से अधिक धनी है। ये दो के बीच में तुलना कर सकता है, इसका इतना ही कैपेसिटी है। अगर मान लीजिए दो से अधिक आ गया, 20 को 50 को 100 हो गया, तो कंपैरेटिव डिग्री भी वहां पर फेलियर हो जाएगा। वहां पर जरूरत पड़ेगी आपको सुपरलेटिव डिग्री का। क्या कहेगा, इसका हिंदी होता है उत्तमावस्था। कहता है इट डिनोट्स द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, कहता है यह किसी व्यक्ति वस्तु के हाईएस्ट क्वालिटी को बतलाता है, सर्वोत्तम गुण को बतलाता है। मान लीजिए पूरे क्लास हम लोग का है, इसमें से राम जो है दिखाना चाह रहे हैं कि उसमें सबसे लंबा लड़का है, तो कैसे कहेंगे कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इस क्लास का सबसे लंबा लड़का है। फिर से एक बार शॉर्ट में समझिए, पॉजिटिव डिग्री का काम है किसी व्यक्ति वस्तु के गुण को बतलाना, कंपैरेटिव डिग्री का काम है दो व्यक्ति वस्तु में तुलना करना, और सुपरलेटिव डिग्री का काम क्या है, दो से अधिक में सर्वश्रेष्ठ को बतलाना। ठीक है, अब चलिए इस पढ़ाई को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए देखिए इसको, अब देखिए आपको क्या बता रहे हैं हम, कोई भी जो एडजेक्टिव का शब्द होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, उसका जन्म जो होता है पॉजिटिव डिग्री में होता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है कुछ कायदा कानून लगाकर। यहां पर हम हेडिंग क्या बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कहने का मतलब अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो कहा जाए कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का नियम। माने कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव शब्दों को हम बनाते हैं, इसी का नियम आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप पहला रूल देखिए, द एडजेक्टिव ऑफ वन साइलेबल, साइलेबल का हिंदी होता है शब्द खंड। यहां हम शॉर्ट में आपको लिख दिए ER एंड EST। अब इसको समझाने पर समझिएगा आप। एक और रूल लिख ले रहे हैं, मान लिख टॉल, हाई, लो। एक और रूल लिखते रहे, दोनों एक साथ समझा जाए तो बेहतर होगा। द एडजेक्टिव ऑफ टू और मोर देन टू साइलेबल्स, इसमें क्या करेंगे हम बता रहे हैं आपको, मोर एंड मोस्ट। जैसे शब्द आपको दे दिए बनाने के लिए, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, यूजफुल। दो रूल पहले समझिए, इसके आगे बाद आगे बढ़ा जाएगा। चलिए देखिए, कहता है द एडजेक्टिव ऑफ वन साइलेबल, साइलेबल शब्द आपको नया मिला होगा। साइलेबल का हिंदी होता है शब्द खंड। कोई भी आप जो शब्द बोलते हैं वो टुकड़ा होता है उसका। आप देखे होंगे जब ठंडा का दिन होता है, शीतलहरी का दिन होता है, उसमें आदमी बोलता है तो मुंह से भाप निकलता है, मुंह से हवा निकलता है और वातावरण में मिलकर भाप बन जाता है। आप लोग साइंस हमसे बेहतर जानते हैं। तो कौन का जैसा आप शब्द बोलते हैं उसी टाइप का आपके मुंह से एयर निकलता है। बस समझिएगा, मामला उसी का है। तो द एडजेक्टिव ऑफ वन साइलेबल, द एडजेक्टिव ऑफ वन साइलेबल माने एक शब्द खंड वाला एडजेक्टिव। इसको हम समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए आप शब्द बोलते हैं फूल,
फूल, तो आप महसूस कीजिएगा, ऐसे हाथ करके बोलिएगा फूल, तो आपके हथेली पर एक बार एयर टच करता है। वही आप कहे यूजफुल, यूजफुल, तो आप देखिएगा आपके हथेली पर 2 बार एयर टच कर रहा है। इसके बाद आप देखिए इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये 3 साइलेबल्स है। तो 1 साइलेबल वाला जिसको एक सांस से बोला जाए उसी को 1 साइलेबल कहा जाता है। जो 2 सांस में बोलाए उसको 2 साइलेबल्स कहा जाता है। 3 टुकड़ा में बोला जाए वो 3 साइलेबल्स होता है। तो 1 साइलेबल वाले एडजेक्टिव को अगर कंपैरेटिव बनाना है तो आपको क्या करना होगा, उसमें जोड़ देना होगा ER, और सुपरलेटिव बनाना होगा तो जोड़ देना होगा EST। तो मान लीजिए शब्द है टॉल, तो टॉल शब्द लिख दिए और इसमें जोड़ दीजिए ER, बन गया टॉलर। और यही सब टॉल लिख के या जोड़ दीजिए EST। अब मान ली हाई है तो हाई लिख के क्या करना है, लिख देना है ER, फिर हाई लिख के क्या करना है, जोड़ देना है EST, बन गया टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट। अब बना लीजिएगा। अगला देखिए, द एडजेक्टिव ऑफ 2 और मोर देन 2 साइलेबल्स, 2 या 2 से अधिक साइलेबल, जो 2-3 टुकड़ा में आपका शब्द जो 2 सांस में या 3 सांस में बोला रहा है, ऐसे शब्द को हम कंपैरेटिव बनाना चाहेंगे तो उस कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको लगाना होगा मोर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको लगाना होगा मोस्ट। तो यहां पर लिखा है सब ब्यूटीफुल, तो कंपैरेटिव बनेगा तो क्या कहिएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या कीजिएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट क्या कहिएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम रूल को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब देखिए अगला रूल, ये आपका तीसरा रूल होगा। क्या कहता है, द एडजेक्टिव ends in vowel plus y। बता रहे हैं आपको, एक और रूल लिख दे रहे हैं तब आपको समझने में आराम रहेगा, दोनों एक साथ पढ़ा जाता है। द एडजेक्टिव ends in consonant प्लस y। तो क्या करेंगे, y is changed into I and ER and EST are added। अब समझा रहे हैं आपको, रुकिए 1 मिनट। चलिए आपको समझा रहे हैं। हैप्पी, बीजी, इजी, 3 को एग्जाम्पल ले लिया आपको समझाने के लिए। चलिए देखिए, हम नाउन पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे आपको कि जब भी हम इंट्स बोलेंगे तो आप समझिए कि अंतिम अक्षर उसके अंत में। तो अब समझिए, किस द एडजेक्टिव इंट्स इन, कहने का मतलब किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या लगा हो, तो वॉवेल प्लस वाई, मतलब अंतिम अक्षर हो वाई, अंतिम अक्षर हो वाई, और वाई के ठीक पहले क्या लगा हो, एक वॉवेल। फिर समझ लीजिए, अंतिम अक्षर हो वाई और वाई के पहले क्या लगा हो, एक वॉवेल लगा हो। गे, गे मतलब होता है प्रसन्न, ग्रे माने भूरा, कोई माने होता है लज्जित, तो अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले वॉवेल है। तो इसको कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिख के शब्दवा को और उसमें जोड़ देना है ER और EST। तो मान लीजिए यहाँ पर गे है, लिख दिए और जोड़ दिए ER, फिर वही शब्दवा को लिख के आपको जोड़ दिए EST। मान लीजिए ग्रे है तो जोड़ लिख के जोड़ दिए ER, और वही शब्दवा लिख के क्या कर दिए, जोड़ दिए EST, हो गया। लेकिन अब की बार देखिए, द एडजेक्टिव इंक्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वाई आपके पहले वॉवेल था, वाई के पहले वॉवेल था तो डायरेक्ट ER और EST जोड़ दिए। लेकिन यहां पर मामला दूसरा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। अब यहां पर चेक कर लीजिए, हैप्पी, वाई के पहले पी है, वाई के पहले एस है, वाई के पहले एस है, यानी अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, वाई है, और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा।
क्या करना है वो इसको पढ़ लीजिए। y इज चेंज इनटू आई, y इज चेंज इनटू आई, y को हम लोग आई में बदल देते हैं और उसके बाद वही पुराना वाला काम कर देना है क्या, अतः ई आर और ई एस टी जोड़ देना है। ठीक है, देखिए अब है पी, एच ए डबल पी, अब वाई वाई नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे आई, और जोड़ देंगे इसमें ई आर। एच ए डबल पी, वाई नहीं लिखेंगे, आई आपकी जोड़ देंगे ई एस टी। बी जी तो बी यू एस आई, जोड़ देंगे ई आर, बी यू एस आई आपकी जोड़ देंगे ई एस टी। उसी तरह की ई जी, ई जी आर, ई जी एस टी। आप समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला रूल देखिए। The adjective ends in double vowel plus consonant, डबल vowel plus consonant। क्या करना है, जोड़ देना है ई आर एंड ई एस टी। कैसे समझिएगा इसको। अब यहां शब्द हम लिख दिए कूल, फूल, क्लीन। एक और रूल लिख देने दीजिए। अगला रूल कहता है द एडजेक्टिव इंक्स इन सिंगल भावेल प्लस कॉन्सोनेंट। तो क्या करना होता है, थोड़ा लिख लेने दीजिए। कॉन्सोनेंट is doubled and er and est are added। अभी समझिएगा। हॉट, फैट, सैड, तीन को शब्द दिए। अब दोनों लोग एक साथ समझिए। कहता है कि द एडजेक्टिव इंक्स इन, माने किसी एडजेक्टिव के अंत में लगा हो, क्या लगा हो, कहता है डबल भावेल प्लस कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब अंतिम अक्षर हो कॉन्सोनेंट, अंतिम अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट, और उसके पहले डबल भावेल हो, मतलब दो गो भावेल हो। देखिए कूल, फूल, क्लीन, अंतिम अक्षर है कॉन्सोनेंट और इसके पहले दो गो भावेल लगा है। तो कुछ करना नहीं है, शब्दवा लिख दीजिए पहले जेव के तेव और उसमें जोड़ दीजिए ई आर। आपकी क्या करना है, लिख दीजिए जेव के तेव, उसमें जोड़ दीजिए ई एस टी। फूल तो क्या करना है, वही फूलर, आपकी क्या कर देना है, फूलेस्ट। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। बन गया। अगला रूल देखिए। कहता है द एडजेक्टिव इंक्स इन सिंगल भावेल प्लस कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एडजेक्टिव के अंत में अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले सिंगल भावेल हो, एक भावेल हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक भावेल हो, सिंगल भावेल हो, तो उसको क्या करते हैं, तो पढ़िए, लिखता है कि कॉन्सोनेंट इज डबल्ड, और उसके बाद एंड ई आर एंड ई एस टी आर एडेड। कहने का मतलब समझिए इसको। हॉट को क्या करेंगे, तो पहले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर लेंगे, कॉन्सोनेंट को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, डबल टी। हॉट हॉट हॉट, इसको डबल कर लिए और इसके बाद वही काम कर देना है ई आर और ई एस टी। अब ये फैट है तो एफ ए डबल टी ई आर, एफ ए डबल टी ई एस टी। सैड है ए से डबल डी ई आर, ए से डबल डी आई एस टी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक और रूल हम बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए अगला रूल क्या कहता है। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामना आप लोग के साथ है। आप लोग जिंदगी में राइज करें, एक अच्छा मुकाम हासिल करें। अगला रूल देखिए। द एडजेक्टिव इंक्स इन ई। कहने का मतलब किसी एडजेक्टिव के अंत में पहले ही से क्या लगा हो, ई। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, फाइन, वाइज, वाइट। अब देखिए जब किसी एडजेक्टिव के अंत में ई लगा हो तो क्या करना है,
कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ जोड़ देना है आर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको जोड़ देना है एसटी। तो फाइन, अंत में ई लगा है, ई लगा है, ई लगा है, तो क्या कीजिएगा, फाइन लिख के आर जोड़ दीजिए, फिर फाइन लिख के ई तो ही है एसटी जोड़ दीजिए, वाइज लिख दीजिए और तब आर जोड़ दीजिए, वाइज लिख दिए तो एसटी जोड़ दीजिए, व्हाइट लिख दिए, हाँ व्हाइट आर जोड़ दीजिए, व्हाइट लिख दिए, हाँ तो एसटी जोड़ दीजिए, हो गया, बन गया आपका। तो बाबू एक दिन लगता है कि एक दिन और क्लास लेने पर डिग्री खत्म हो जाएगा, चूंकि हम लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं ताकि तुम लोग को एक दिन में बोरियत न महसूस हो। हाँ, कंटिन्यूटी होना चाहिए, आप रेगुलर पढ़ते रहो, मेरी शुभकामना आप लोग के साथ है। आप लोग चाहे 10th क्लास के हो, 11th 12th के हो, या कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, आप जब भी मेरा वीडियो देखिए तो लास्ट में कुछ कमेंट लिखा कीजिए कि हाँ सर अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या सुधार होना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए। इस टाइप से थोड़ा लगता है कि बच्चे को क्या जरूरत है, तो हम लोग को थोड़ा बड़ा सहूलियत मिलता है, और क्या। ठीक है बच्चे, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग को अगला मुलाकात होगा अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चे।